अस्सलाम वालेकुम तनवीर सिद्दीकी टीवी के नाजरीन। उम्मीद है आप सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशो खुरम रखे और तमाम आफात और परेशानियों से दूर रखे, आप सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। कहानी शुरू करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लें और दिल की गहराई से दरूद शरीफ पढ़ लें। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। बस्ती का नाम था सोंधरा। ये बस्ती कभी जिंदगी से भरी थी। हंसते चेहरे, खेलते बच्चे, खेतों में गाती औरतें और मस्जिद में गूंजती अजानें। लेकिन अब जैसे सब कुछ खामोश हो चुका था। पिछले 2 महीनों से हर हफ्ते एक शख्स पुरस्रार तौर पर गायब हो जाता। कोई लाश नहीं, कोई आवाज नहीं, बस अंधेरा और एक अजीब सी बदबू जो हर सुबह बस्ती पर छा जाती। लोग खौफजदा थे, रात को चिराग बुझाकर सोते और दिन को अपने घरों में छिपे रहते। बस्ती के मौलवी साहब भी कह चुके थे, ये कोई शैतानी अमल है, हमारी समझ से बाहर। फिर एक दिन असर के वक्त बस्ती के कच्चे रास्ते पर एक अजनबी नमूदार हुआ। सादा लिबास, गर्द आलूद चेहरा, एक हाथ में छड़ी और दूसरे में बोसीदा थैला। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वक्त से आगे की कोई रोशनी। वो बस्ती में दाखिल हुआ, मस्जिद के सहन में बैठा और चुपचाप पानी पिया। लोग जमा हो गए। कोई कह रहा था, यही है जो बला को लेकर आया है, तो कोई बोला, ये भी गायब हो जाएगा या हमें कर देगा। अजनबी ने सिर्फ इतना कहा, अगर मुझे यहां रहने न दोगे तो बला तुम्हें फिर एक ले जाएगी। लोगों ने हरासा होकर उसे बस्ती से निकाल दिया। वो चुपचाप उठा, लाठी थामी और बस्ती से निकलने लगा। अभी वो पिछले दरवाजे तक ही पहुंचा था कि चीख की आवाज गूंजी। एक और नौजवान लड़का सलीम गायब हो चुका था। अब लोग खौफ से लर्जने लगे। सब अजनबी की तरफ दौड़े, वहीं जमीन पर गिर पड़े और बोले, माफ करना, हमारी मदद करो। अजनबी ने सर उठाया, आंखें बंद की और कहा, ये काम ताकत से नहीं, नूर से होगा। रोशनी वहां चमकती है जहां दिल पाक हो। मुझे तन्हा छोड़ दो और रात का इंतजार करो। रात का अंधेरा छाया, बस्ती पर सन्नाटा था। अजनबी ने खुद को एक वीरान मकाम पर पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बिठाया। वहां जमीन पर एक दायरा खींचा, नूरानी इल्म का खास दायरा जिसे हल्का जिक्र कहते हैं। उसने कुरान की आयात, दुआए जिब्राइल और चंद पुराने नूरानी इस्माए इलाही का विर्द शुरू किया। अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकल रहे थे, वो तो हवा में बिखर रहे थे, रोशनी बनकर। अचानक आसमान पर बादल गरजे, जमीन लरजने लगी, दरख्त की जड़ों से काला धुआं निकलने लगा। वही बला जो लोगों को निगलती थी, एक साए की सूरत में नमूदार हुई। लंबी आंखें, काली जुबान और चीखती हुई आवाज। अजनबी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी, हल्के से नूर निकला। वो चीखा, ऐ जुल्म की तारीकी, तू अल्लाह के नूर के आगे कुछ भी नहीं। फिर उसने इस्म या नूर या सलाम या जब्बार बार बार दोहराना शुरू किया। बला कसमिसाई, चीखी, मगर जैसे जैसे विर्द बढ़ा वैसे वैसे वो साया सुकड़ता गया और आखिरकार एक जोरदार चमक के साथ खत्म हो गया। पूरी बस्ती के चिराग जो खुद ब खुद बुझ जाया करते थे, उस रात रोशन रहे। सुबह हुई तो अजनबी मस्जिद के सहन में बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग आए, उसके कदमों में बैठ गए, आंखों में आंसू, दिल में शुक्र। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तेरे जैसा कभी ना देखा, तू कौन है? अजनबी मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, मैं एक नूर का मुसाफिर हूं, जहां अंधेरा हो वहां अल्लाह का नूर लेकर पहुंचता हूं। फिर वो उठा, अपना थैला थामा और बस्ती के दरवाजे से निकल गया। लोग देर तक उसे देखते रहे। वो जा रहा था, लेकिन बस्ती में रोशनी छोड़ गया था। कहते हैं उसके जाने के बाद बस्ती में कभी कोई गायब ना हुआ, और जब कभी बस्ती के दरो दीवार पर साया पड़ता, लोग बस आसमान की तरफ देखते और दिल में कहते, अल्लाह उस मुसाफिर को सलामत रखना, वो नूर लाया था। चलें बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की तरफ, जो कि एक आप बीती है। ये आप बीती इन्हीं की ज़बानी सुने
जो कि मरी से इस्लामाबाद आते हुए रात के वक्त पेश आया। मेरा नाम अदनान है। ये वाकया आज भी मेरे जहन में एक डरावने ख्वाब की तरह जिंदा है। ये जनवरी की एक यखबस्ता रात थी। मैं मरी से इस्लामाबाद वापस आ रहा था। दोस्तों के साथ एक दिन की ट्रिप पर गया था, लेकिन वापसी पर मैंने तन्हा आने का फैसला किया क्योंकि मुझे अगली सुबह ऑफिस की मीटिंग थी। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन मैंने जिद की। शाम के करीब मरी से निकला। बर्फबारी हो रही थी, लेकिन सड़क साफ थी। गाड़ी में हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा वैसे ही मौसम का रंग भी बदलने लगा। मरी एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही अचानक धुंध छा गई। नजर चंद फुट से आगे नहीं जा रही थी। मैं गाड़ी आहिस्ता चला रहा था, मुकम्मल ध्यान के साथ। सर्दी इतनी शदीद थी कि सांस भी धुंध बनकर निकल रही थी। इसी दौरान मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, नेविगेशन बंद हो गई। अब मैं सिर्फ सड़क के निशानात और अपनी याददाश्त पर भरोसा कर रहा था। फिर वो लम्हा आया। एक अजीब वीरान जगह पर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद लिबास, लंबे बाल और सर्द रात में नंगे पैर। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इस वक्त यहां? मैंने दिल में सोचा, लेकिन गाड़ी आहिस्ता की। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो अचानक सड़क के बीच आ गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी लड़खड़ाई, लेकिन रुकी। मैं हाँपने लगा। जब नजर दोबारा सामने की तो वो औरत गायब थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरख्तों के बीच कुछ साए हरकत कर रहे थे। मैंने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन बात यहां खत्म ना हुई। चंद किलोमीटर के बाद गाड़ी का इंजन बंद हो गया। बाहर निकलकर देखा, कोई मसला नजर नहीं आया। अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा थपथपाया। मैं झटके से मुड़ा, कोई नहीं था। सांस बंद होने लगी। मैं गाड़ी में वापस बैठा ही था कि गाड़ी के शीशे पर उंगली से किसी ने लिखा, वापस चले जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और हैरत अंगेज तौर पर वो स्टार्ट हो गई। मैंने फौरन रफ्तार बढ़ाई, लेकिन पीछे रियर व्यू मिरर में एक झलक नजर आई। वही सफेद लिबास वाली औरत गाड़ी के पीछे भाग रही थी। मैंने आईना फौरन नीचे कर दिया। मैं तेजी से ड्राइव करता रहा। जैसे ही पहला पुलिस चेक पोस्ट आया, मैंने गाड़ी रोक दी। वहां मौजूद अहलकार ने मुझे देखकर पूछा, भाई खैरियत? चेहरा जर्द हो रहा है, सब ठीक है? मैंने हिचकिचाते हुए सब बताया। वो सुनकर फौरन संजीदा हो गया। ये पहली बार नहीं है भाई। इस रोड पर रात को कई लोगों ने ऐसे ही कुछ देखा है। कुछ की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो। इस दिन के बाद मैंने अहद कर लिया, कभी अकेला मरी से रात को वापस नहीं आऊंगा। यह वाकया मेरे साथ वाकई पेश आया। अगर मैं खुद ना देखता तो कभी यकीन न करता। कभी कभार मरी की खूबसूरती के पीछे छुपी सच्चाई बहुत भयानक होती है।